आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल SD24 विवेक पर। मैं कुलदीप वर्मा आप लोगों के सामने रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है एनालॉजी और सिमिलरिटी। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, सिमिलरिटी का मतलब होता है समसंबंध। इस पे देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप जो है, जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला टाइप हम देख लेते हैं कि टाइप फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे जीके जीएस एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके एंड जीएस एनालॉजी। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, जीके जीएस बेस्ड एनालॉजी पूछी जाती है। नंबर दूसरा जो टाइप है तो तुम्हारा है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तीसरा टाइप है, टाइप थर्ड है हमारा, वो है अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉजी। दोस्तों सिंपल 3 टाइप के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट है जीके जीएस एनालॉजी, टाइप सेकंड है नंबर एनालॉजी, टाइप थर्ड है अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉजी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। टाइप जो हमारा फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट था जीके एंड जीएस एनालॉजी। जीके एंड जीएस एनालॉजी, इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रकाश अंधकार यहाँ है ज्ञान। फिर हमसे पूछा गया है प्रकाश अंधकार ज्ञान, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है रचनाशील। अब इसको किस प्रकार से हम देखते हैं कि एनालॉजी कैसे है। जैसे कि प्रकाश है, अंधकार है, ज्ञान है, फिर हमसे पूछा है नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि प्रकाश से अंधकार किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से संबंध यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रकाश का अंधकार से कैसा संबंध है। वही संबंध ज्ञान का नेक्स्ट के साथ होगा। तो हमको पता है कि जो प्रकाश से अंधकार क्या होता है, प्रकाश से अंधकार हमारा दूर होता है। इसी प्रकार ज्ञान से क्या दूर होता है, ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। तो अज्ञानता हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी बुद्धि, मस्तिष्क, रचनाशील, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अज्ञानता। ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है घर, रसोई, पौधा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, घर है, रसोई है, पौधा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है जड़ है, मिट्टी है, पत्ती है, ऑप्शन डी है तना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। घर रसोई, तो घर और रसोई में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये संबंधित हैं, किस प्रकार का संबंध यहाँ पे है।
तो हमें पता है घर में रसोई वो स्थान होता है जहाँ पे भोजन बनाया जाता है। तो इसी प्रकार पौधे का वो कौन सा भाग है जहाँ से भोजन का निर्माण किया जाता है। तो हमें पता है कि पत्ती वो ऐसा भाग होता है जहाँ पे भोजन का निर्माण किया जाता है। तो पत्ती किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जड़, मिट्टी, तना ये तीनों नहीं होंगे, क्या होगा? पत्ती होगा। जिस प्रकार घर में रसोई वो स्थान होता है जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार पौधे में पत्तियां वो स्थान होती हैं या वो भाग होती हैं जो हमारे पौधे के लिए क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? धागा, कपड़ा, तार। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमसे पूछा है और इसके ऑप्शन है छन्नी, जाली, जंजीर, टेलीफोन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है धागा, कपड़ा, तार और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमसे पूछा है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम देखेंगे कि धागे से कपड़े का क्या संबंध है, मतलब धागे से कपड़ा कैसे हुआ है। वही संबंध जो यहाँ पे होगा वही संबंध तार के साथ होगा। तो हमको पता है कि धागे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो उसी प्रकार तार से क्या बनेगा? तार से हमारा जाली बनता है। तार से क्या बनता है दोस्तों? जाली बनता है। बाकी छन्नी नहीं होगा, जंजीर नहीं होगा, टेलीफोन नहीं होगा। जिस प्रकार धागे से हमारा कपड़ा बनता है उसी प्रकार तार से हमारा जाली बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत, बाघ, नेपाल। क्वेश्चन है भारत, बाघ, नेपाल, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है भारत, बाघ, नेपाल, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत से बाघ किस प्रकार से संबंधित है। तो हमको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु होगा गाय। तो गाय हम देखते हैं किस ऑप्शन में है? गाय ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हमारा क्या होगा? यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बाकी शेर, भेड़ और घोड़ा नहीं होगा। गाय हमारा नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं टाइप नंबर सेकेंड टाइप में कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं? तो टाइप 2 में नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नंबर एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 49, यहाँ पे दिया है 81, यहाँ पे दिया है 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है 144, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 169, ऑप्शन डी है 343। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
49, 81, 100, फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो हमें ये देखना होता है कि 49 से 81 हुआ कैसे। जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। ये दोस्तों किसका होता है? 9 का होता है। 9 का कितना स्क्वायर होता है? 81। अब यही हम देख लेते हैं कि 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 100 होता है 10 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको देखना होता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दोस्तों चल रहा है? यहाँ पे 2 का चल रहा है, +2 का चल रहा है डिफरेंस, ठीक है। इससे यहाँ तक पहुंचने में ये 7 का स्क्वायर हुआ है, ये 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हुआ है, बट इसमें 2 का एडिशन हुआ है 7 के साथ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 का एडिशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 144 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 5, 30, 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 5 है, 30 है, 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 69, 72, 100, अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 5 है, 30 है, 8 है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमको ये देखना है कि 5 से 30 कैसे हुआ है। जो रिलेशन यहाँ पे हुआ है वही रिलेशन 8 और नेक्स्ट के साथ होना चाहिए। तो हमको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। इस 25 में ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर हमने किया है, तो इसी नंबर को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 30, जो कि ये नंबर दिया हुआ है। इसी प्रकार से जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 में जब हम इसी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 72 हो जाएगा। 72 किस ऑप्शन में दिया है? 72 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन हम लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 5, 125, 3, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हमको ये देखना होता है कि 5 से 125 कैसे हुआ है। जो रिलेशन यहाँ पे है, जो संबंध यहाँ पे है, वही संबंध यहाँ 3 और नेक्स्ट के साथ होना चाहिए। तो हमें पता है कि 5 का क्यूब करने पे कितना आता है? 125 आता है, ठीक है दोस्तों। 5 का क्यूब करने पे कितना आता है? 125, जो कि ये नंबर हमारा दिया हुआ है। इसी प्रकार इस 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों इसमें देखते हैं कि 5, 4, 3, 4, 3, 5 इसमें आपस में किस तरीके से रिलेशन दिखाया गया है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो मिडिल नंबर है 4, इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, बाकी लास्ट से हम सीक्वेंस से लिख देंगे। तो 4 पहले हमने लिख लिया, लास्ट नंबर 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, ठीक है। यही ट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे। ये ट्रिक हम यहाँ पे लगाएंगे। 7 to 9 में मिडिल नंबर क्या है? 2 है। 2 के बाद लास्ट नंबर क्या है? 9 है। तो 9 हमने लिख लिया। फिर कौन सा नंबर है? 7, तो 7 हमने लिख लिया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया है? 297। 297 किस ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। टाइप 3 जो है वो है अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉजी। अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉजी में पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो लेटर होते हैं अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 नंबर लेटर होते हैं। उन 26 लेटरों की आपस में जो पोजीशन होती है, 26 लेटर उनकी जो पोजीशन होती है वो हमको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस लेटर की क्या क्या पोजीशन। ए बी सी डी ई एफ जी एच। देख लेते हैं जो 26 टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। ये जो 26 लेटर होते हैं इनकी पोजीशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन हम देखते हैं तो ए की पोजीशन कितनी होती है, ए की पोजीशन 1 होती है। इसी प्रकार बी की पोजीशन कितनी होती है, 2 होती है। सी की 3, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, ए 6, ए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये जो लेटर होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्फाबेट में ये जो 26 लेटर होते हैं ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे ए का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो ए का अपोजिट लेटर होगा जेड। इसी प्रकार बी का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, वाई। सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का यस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा, के का पी होगा, एल का ओ होगा, एम का एन होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होता है और हर एक लेटर का आपस में जो पोजीशन है वो कौन कौन सी है। जैसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो बी है लेटर उसकी पोजीशन क्या होती है, तो बी की पोजीशन क्या है, 2 है। ऐसे हर एक नंबर की अपनी एक पोजीशन है। जैसे टी का पोजीशन कितनी है, तो टी जो पोजीशन है वो 20 है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हम आते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी ई सी होगा, ई हो जाएगा, जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉगी का जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, CEFHIG फिर क्वेश्चन मार्क है। हमसे ये पूछा गया है कि IG के बाद जो लेटर आएंगे वो कौन से होंगे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड के साथ आपस में क्या रिलेशन है, मतलब जो CE है इससे FH कैसे आया है। जो संबंध यहाँ पे होगा वही संबंध IG और नेक्स्ट के साथ होगा, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो C होगा जैसे ये है FH, ठीक। CE से FH कैसे आया, तो हमको पता है जो C है उसके 3 लेटर इसमें ऐड किए गए हैं। 3 लेटर क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, तो ये F आया है। इसी प्रकार E में क्या किए गए हैं, 3 लेटर आपस में ऐड किए गए हैं। E के बाद 3 लेटर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यही ट्रिक हम इसमें फॉलो करेंगे। I में जब हम 3 लेटर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम 3 लेटर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, J हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो निकल के आया वो कितना आया, LJ। LJ हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि D64 है, H फिर क्वेश्चन मार्क है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं लेटर एनालॉजी से कि D64 है, H फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या बनेंगे इसके। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, D64H नेक्स्ट हमसे पूछा गया। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि D से 64 कैसे हुआ है। तो हमें पता है कि जो D की पोजीशन है, और D की पोजीशन कितनी है, D की पोजीशन होती है 4। 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम 8 का पोजीशन हम निकालते हैं तो 8 का पोजीशन जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512। अब 512 हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है TJ, यहाँ पे दिया है 2, फिर है हमारा X, यहाँ पे दिया है H, फिर हमसे क्वेश्चन मार्क। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है T/J, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे X/H नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 5, ऑप्शन डी है 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है T/J 2 X/H क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है देखते हैं। कि जैसे T है, T का पोजीशन कितना होता है, T का हमारा कितना होता है, T हमारा होता है 20। J का हमारा कितना पोजीशन होता है, J का हमारा कितना होता है, J का होता है 10। इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 2, जो कि ये नंबर दिया हुआ है। यही ट्रिक हम सेम इसमें फॉलो करेंगे। कितना दिया है, x का कितना पोजीशन होता है, 24। ये दिया है 8,
एच, एच का जो पोजीशन होता है कितना होता है 8 होता है। इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना 3 टाइम ये कट जाएगा, आर्थिक 24 3 टाइम ये कटेगा तो ये कितना इसका आंसर निकल गया है 3। तो 3 हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में दिया था कि टी डिवाइड बाई जे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे था एक्स डिवाइड बाई एच, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था। तो इसमें हम दोस्तों सिंपल ये देखते हैं कि टी का जो पोजीशन होता है, टी का पोजीशन कितना होता है 20 होता है, जे का पोजीशन कितना होता है 10 होता है। 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, जो कि ये नंबर हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा है एक्स, एक्स का पोजीशन कितना होता है 24 होता है, 24 होता है। एच का कितना पोजीशन होता है 8 होता है। 24 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एच डी, यहाँ पे दिया है 8 4। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है एच, क्वेश्चन नंबर 4 है एच डी, यहाँ पे दिया है 84 आई ई, और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 7 4 9 5 6 3 ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है एच डी, यहाँ पे हुआ है 84 आई ई, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में आपस में किस तरीके का रिलेशन दिखाया गया है, और यहाँ पे एच डी से 84 कैसे हुआ है। तो हमें पता है कि जो एच का होता है, एच का पोजीशन कितना होता है, एच का पोजीशन होता है 8, और डी का पोजीशन कितना होता है, डी का पोजीशन होता है 4। इनको जब हम आपस में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4, वही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एच का पोजीशन कितना होता है, एच का पोजीशन होता है 8, एच का पोजीशन 8 हमने लिख लिया। डी का पोजीशन कितना होता है, डी का पोजीशन होता है 4, तो हमने 4 लिख लिया। इसी प्रकार आई का पोजीशन कितना होता है, आई का पोजीशन होता है 9, ई का पोजीशन कितना होता है, ई का पोजीशन होता है 5 9 5। अब 9 5 हम देखते हैं कि 9 5 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।